कि भयानक जीत होने वाली है और मोदी जी बुरी तरह से हारने वाले हैं। ये सारा कुछ हार के डर से कार्रवाइयाँ होंगी। ईडी, सीबीआई, ईटी, आईटी ये इनके गुंडे हैं। प्रधानमंत्री जी राजनीति नहीं गुंडे ही कर रहे हैं। ये मैंने आपसे पहले भी कहा, ये एक राजनीतिक अपहरण है, गुंडागर्दी है, लोकतंत्र की हत्या है। बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बल पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ईडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी ईडी हाय 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 हाय, ईडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ईडी तेरी तानाशाही, हाय हाय हाय। मोदी ईडी होश में आओ, सर नहीं तो ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंडिया गठबंधन लगातार टूटता हुआ दिखता नजर आ रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है और लगातार समनों का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। कल देर रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। देवकांत जी कैसे देखते हैं शराब घोटाला मामला, जो कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता गड़ गए, कल मुख्यमंत्री भी चले गए, कैसे देखते हैं? लगातार समन जा रहा था, अरविंद केजरीवाल जी इग्नोर कर रहे थे, क्या उसका भुगतान तो नहीं मिल गया? मैं इसको सीधे सीधे राजनीतिक गुंडागर्दी देखा और मोदी जी के द्वारा राजनीतिक किडनैपिंग करता हूँ। मोदी के पास दो गुंडे, एक का नाम है सीबी, दूसरे का नाम ईडी, सीबीआई और ईडी। इनके गुंडों द्वारा राजनीतिक अपहरण किया गया। आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल को कोर्ट में तारीख मिली थी, उसके बावजूद क्या जल्दीबाजी थी। इसके पूर्व में उन्होंने जमानत भी, उन्हें कोर्ट ने मानी, उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत भी दे दिया। ये साफ दर्शाता है कि आगामी चुनाव में मोदी जी की हार सुनिश्चित हो चुकी है। इसी डर से वो इस तरह का कायराना हरकत कर रहे हैं। आपने देखा, अगर बात ईमानदारी भ्रष्टाचार की किया जाए, ईमानदारी भ्रष्टाचार किया जाए, तो आप अजीत पवार के बारे में क्या कहेंगे? 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, घोटालेबाज पार्टी, उसको अपने पार्टी में लिया। अजीत पवार, नारायण राणे, हेमंत बिश्वा शर्मा, अभी अशोक चौहान, ये तमाम नाम ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही थी, पर उन्हें अपने पार्टी में ले लिया, नेता बना दिया, मंत्री बना दिया और वो जांच से बरी हो गए। अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी है, वो झुकने वाले नहीं है, दबने डरने वाले नहीं है, इनकी दलाली करने वाले नहीं है, इसलिए आज उनको अरेस्ट किया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ, इससे हमारी पार्टी और बेहतर हुई है और मजबूत हुई है। आगामी चुनाव में पूरी तरह से हारने जा रहे हैं और हमें केजरीवाल एक नाम नहीं है, व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। बच्चा बच्चा केजरीवाल है। जब आप अच्छा विद्यालय देखेंगे, केजरीवाल को याद करेंगे। जब आप अच्छा स्कूल देखेंगे, केजरीवाल को याद करेंगे। जब आप अस्पताल देखेंगे, केजरीवाल को याद करेंगे। जब महिलाओं की निःशुल्क यात्रा देखेंगे, केजरीवाल को याद करेंगे। जब आप बिजली, पानी, बच्चों की सुरक्षा देखेंगे, महिलाओं की, तब आप केजरीवाल को याद करेंगे। जिस शहर में सबसे ज़्यादा CCTV पाएंगे, केजरीवाल को याद करेंगे। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा देखेंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा देखेंगे, केजरीवाल को याद करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूरी तौर पे डरे हुए लोग हैं और आगामी दिनों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन देवकांत जी, अगर समन जाता है तो केजरीवाल जी जाते नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। आखिरकार समन से क्या समस्या है? पूछताछ से क्या दिक्कतें आ रही है आपको? समन के बावजूद तो हमें हाईकोर्ट ने जमानत दी ना भाई। समन के बावजूद ईडी तो गई थी ना कोर्ट में। कोर्ट को हम मानते हैं, हम कोर्ट को, ईडी जैसे गुंडों को हम नहीं मानते। कोर्ट अलग है, ईडी अलग है। अब PMLA कोर्ट भी इन्होंने अरेस्ट किया जो अपने फायदे के लिए बनाया है। PMLA एक्ट ये दर्शाता है कि आप अपने, अगर ईडी ने हमें अरेस्ट कर लिया तो आप अपने आप को निर्दोष साबित करिए, जबकि न्याय ये मानता है, न्यायिक प्रक्रिया मानती है कि जब तक आप पे दोष सिद्ध हो आप दोषी नहीं है। जस्ट उल्टा है। ये PMLA कोर्ट का कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसकी वजह से कर रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं है। सच सामने आएगा और मजबूती से आगे आएगा, इसमें कोई राय नहीं है। लगातार समन जारी था, उसके बाद ईडी की पूछताछ होती है 2 घंटे और उसके बाद देखा जाता है कि गिरफ्तारी भी हो जाती है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस से डरी हुई है, घबराई हुई है। उनको लग रहा है कि 2024 का चुनाव अभी इस स्थिति में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देने की का मन नहीं बना रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाही कर रही, सत्ता मिलने के बाद जिस तरह से विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दल को ख़त्म करने पर तुली हुई है, वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और लोकतंत्र
को जिस तरीके से ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से तानाशाही को ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में इस समय मोदी जी और उनकी पार्टी की निंदा हो रही, तो मोदी जी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि ये चुनाव अब हमारे हाथ से गया, इस वजह से घबराहट वाली कार्रवाई है। क्योंकि जिस एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई हुई, जिस मुद्दे पर इनके ऊपर कार्रवाई 2 साल से चल रहा है ये केस, और उस मामले में हमारे 2-3 नेता बड़े गिरफ्तार भी हुए, आज तक उन पर कोई ट्रायल नहीं चल सका, आज तक कोर्ट पर कोई सबूत नहीं दिया जा सका है। और फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? इनको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल जी को कमज़ोर कर देंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमज़ोर कर देंगे। ये इनकी बड़ी भूल है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अब इससे और भी मजबूती से आपके सामने आएगा, देश के सामने आएगा, आम आदमी पार्टी के विजन को देश के सामने लेके जाएगा। और बिल्कुल, तो देखिए इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है, लोकसभा चुनाव भी आ गया है और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने वाला है, तो कितना मजबूती है इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन पूर्णतः मजबूत है। और जब अरविंद जी अभी पंजाब में सब जगह हम लोग उसमें शामिल ही हैं, इसी वजह से तो सारा खेल मोदी खेल, जो वोट शेयरिंग है इंडिया गठबंधन का मोदी जी के वोट से काफ़ी अधिक है। आप देखिएगा भयानक जीत होने वाली है और मोदी जी बुरी तरह से हारने वाले हैं। ये सारा कुछ हार के डर से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और आप देखिए ना, भ्रष्टाचार की अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड सारा कुछ तो क्लियर हो गया। ईडी का क्या रोल था मालूम है? जिस कंपनी पे छापे मारे गए वो कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट की 500 करोड़ डोनेशन दे रही है, और जैसे ही छापे पड़ते हैं डोनेशन बढ़ जाता है, उसके बाद सारी कार्रवाई ठप हो जाती है। लेकिन आप लोग कहते हैं मनीष सिसोदिया की जब बारी आई तब भी आप लोगों ने कहा, संजय सिंह की बारी आई तब भी आप लोगों ने कहा कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है, तो क्या इस बार भी आप इस चीज़ को मानते हैं कि ईडी सीबीआई 101% ईडी सीबीआई ईटी आईटी ये इनके गुंडे हैं। प्रधानमंत्री जी राजनीति नहीं गुंडे ही कर रहे हैं। ये मैंने आपसे पहले भी कहा, ये एक राजनीतिक अपहरण है, गुंडागर्दी है, लोकतंत्र की हत्या है, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, अन्ना जी के आंदोलन से लोग निकले हुए हैं, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या करना है। हम लोग का संघर्ष शुरू से ही रहा है और संघर्ष होता रहेगा, हमें कोई। तो देखिए पूरे देश भर में कहीं ना कहीं अब जो है कि आंदोलन जारी हो चुका है और ये भी बताया जा रहा है कि राजनीति अपहरण। सवाल ये खड़ा होता है कि जब जब आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार होते हैं तो सवाल ये खड़ा किया जाता है कि ईडी और सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेजी हुई गुंडी है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे ये तमाम जो आरोप है वो लगाया जाता है। वाराणसी से दीपक चौबे की रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज़।